हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 पेश किया था, जिसमें दोस्तों आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बताया था और मुझे आशा है कि आप जब मेरे उस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे आर्थिक सर्वेक्षण के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए दोस्तों बिहार का जो दोस्तों बजट है, जो बजट पेश किया गया 2025-26 का, उसकी चर्चा करूंगा। दोस्तों, मैंने इसमें सारे कंटेंट को शामिल कर दिया है और मुझे आशा है कि इसको पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ रहता है इसमें, सारे अखबारों के निचोड़ को मैं पढ़कर शामिल करता हूं, बहुत मेहनत कर आपके लिए लाता हूं। तो दोस्तों, मुझसे आशा है कि जो बिहार बजट का वीडियो है आपको बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और हमें और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ और जो पूरा निचोड़ ही मैंने दिया है एक पॉइंट वाइज माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो कुल बजट है 3 मार्च 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य विधानसभा में 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितना दोस्तों? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है, ठीक है। 3,16,895 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, ठीक है, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। बजट का मुख्य पहलू जो है वो महिला सशक्तिकरण और शिक्षा। और क्यों है दोस्तों? क्योंकि शिक्षा पर लगभग 19 कुल बजट का 19% सिर्फ शिक्षा को ही दिया गया है और महिला सशक्तिकरण हेतु बहुत बेहतरीन प्रयास किए गए हैं। इसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि बिहार के वित्त मंत्री कौन है, तो सम्राट चौधरी हैं। राज्यसभा विधानसभा में कितना बजट पेश किया गया 2025-26 के लिए, तो 3,16,895 करोड़। बजट की मुख्य बजट में सबसे ज्यादा आवंटन जो है शिक्षा पर किया गया है। तो ये मुख्य क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, मैं बता रहा हूं। फिर दूसरी तरफ चलते हैं। 2024-25 की तुलना में यह बजट 38,169 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। यानी लगभग 2.78 करोड़ पेश किया गया था 2024-25 में, तो उससे 38,169 करोड़ का अधिक बजट पेश किया गया है। तो बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, इसकी प्रमुख बात समझते हैं। सरकार द्वारा बजट में प्रमुख 52 घोषणाएं की गई और यह सबसे छोटा बजट भी रहा दोस्तों, लगभग 49 पेज का बजट रहा। सभी बजट में से यह सबसे छोटा बजट और यह दोस्तों चुनावी बजट भी है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चुनावी वादे नहीं किए, लोक लुभावन वादे नहीं किए गए हैं। सशक्तिकरण की तरफ, बुनियादी ढांचा को बनाने का यह बजट है, ठीक है। तो सरकार द्वारा बजट में प्रमुख 52 घोषणाओं में से 12 घोषणा महिलाओं को समर्पित है। तो आप इसी से समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, जबकि 12 घोषणाएं किसानों तथा युवाओं को समर्पित है। बजट अगर आवंटन की बात की जाए तो कुल बजट का 60,964.87 करोड़ रुपए 19.24% हिस्सा और सबसे सर्वाधिक आवंटन शिक्षा को दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आवंटन 2025-26 के बजट में शिक्षा पर लगभग 19% और 60,964.87 करोड़ किया गया है। स्वास्थ्य के लिए लगभग दोस्तों 20,035 करोड़, लगभग 5.7% आवंटित किया गया है कुल बजट का। सड़कों के लिए कुल 17,908 करोड़ का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 16,093 करोड़ का आवंटन किया गया है। ऊर्जा के लिए 13,484 करोड़ का आवंटन है। कृषि के लिए 3,528 करोड़ का आवंटन किया गया है। गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लिए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ बजट आवंटन से संबंधित चीजें रही। तो आप देख लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे अधिक आवंटन शिक्षा पर किया गया, ये क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखिए। बिहार सरकार की कमाई के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जो बिहार का जो विकास दर है वो मैंने पिछले आर्थिक सर्वेक्षण वीडियो में बताया है कि बिहार का विकास दर लगभग 14.5% वर्तमान मूल्यों पर है और 9.5% जो है आपको स्थिर मूल्यों पर है। तो वो मैंने बता चुका हूं, आर्थिक सर्वेक्षण का मेरा वीडियो जरूर देखें। बिहार सरकार की कमाई की बात करते हैं बजट में, तो बजट 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार की कमाई का प्रमुख स्रोत केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है। लगभग
43.68% जो है जो जो कमाई है सरकार की वो केंद्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में हो रही है। केंद्र से अनुदान के रूप में 2024-25 में 17.21% राशि मिली है। राज्य की कमाई में राज्य कर राजस्व की हिस्सेदारी 18.77% है। राज्य की कमाई में लोक ऋण की हिस्सेदारी 17.58% है। तो ये सरकार की कमाई के स्रोत है। बिहार सरकार का खर्च का बात किया जाए तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में बीपीएससी के, बिहार एसएससी के एग्जामों में पूछा हुआ है कि बिहार सरकार के बजट का सबसे अधिक खर्चा होता है जो दोस्तों कहीं पर, तो वो सामाजिक सेवाओं पर होता है। बिहार सरकार का सर्वाधिक खर्च सामाजिक सेवा पर 39.68% हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आर्थिक सेवाओं पर कुल खर्च बजट का 23.58% हो रहा है, जबकि सामान्य सेवाओं पर 17.21% खर्च हो रहा है। लोक ऋण वापसी पर 7.20% खर्च हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। राजकोषीय घाटा की बात की जाए तो बिहार का जो दोस्तों राजकोषीय घाटा है वो 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.98% रहने का अनुमान है। बिहार पर 2024-25 में कुल शुद्ध कर्ज जो है 3,48,370 करोड़ रुपए का है। बिहार पर 2025-26 में कुल शुद्ध कर्ज 3,32,740 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप समझिए इसको, पूरी की पूरी चीजों को मैंने इसमें शामिल किया और मुझे आपको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। राज्य की अर्थव्यवस्था, जो राज्य की अर्थव्यवस्था है लगभग कितना दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 8 लाख करोड़ का हो गया है हमारा सकल घर। उसमें से लगभग दोस्तों राज्य की कुल अर्थव्यवस्था का 38.94% हिस्सा पर कर्ज ब्याज का बोझ है। यानी जितना बजट है, जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 38.9% हिस्सा दोस्तों कर्ज या ब्याज के रूप में मिल रहा है। बजट में पहली बार क्या क्या हुआ उसके बारे में जानिए। बिहार में पहली बार 25 करोड़ रुपए का ग्रीन डेवलपमेंट फंड पेश किया गया। ग्रीन डेवलपमेंट फंड क्या है इसको समझिए। ग्रीन डेवलपमेंट फंड बिहार को कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। यानी दोस्तों जो कार्बन है, कार्बन उत्सर्जन है, उसको कम करने का प्रयास बिहार सरकार, भारत सरकार दोनों कर रही हैं। इसमें दोस्तों क्या होगा, सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के साथ मिश्रित कर यह फंड चुनौतियों को अवसर में बदलेगा। इससे राज्य की कृषि को जलवायु अनुकूल बनाने, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने और राज्य के युवाओं को हरित रोजगार का सृजन करने में सहायता मिलेगी। बिहार सरकार ने देश में पहली बार 2020-21 में ग्रीन बजट पेश किया था। बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013-14 में हुई थी। तो ये दोस्तों ये इस बजट का इन्वेंशन है। पहली बार 25 करोड़ रुपए का ग्रीन डेवलपमेंट फंड पेश किया गया है। महिला सशक्तिकरण, गरीब कन्याओं को विवाह हेतु सभी पंचायतों में, अब महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कार्य किए गए हैं बजट में बताए गए हैं 2025-26 का, वो जानिए। गरीब कन्याओं को विवाह हेतु सभी पंचायतों में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट खोले जाएंगे। अन्य शहरों के वेडिंग जोन में महिलाओं के लिए जगह सुरक्षित किया जाएगा हाट खोलने के लिए। पिंक टॉयलेट बनाया जाएगा। गुलाबी शौचालय, पिंक टॉयलेट व गुलाबी शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। पिंक बस सेवा शुरू होगी। इस पिंक बस में सभी ड्राइवर और कंडक्टर महिला होगी। पुरुषों का प्रवेश इसमें निषेध होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। महिला पर्यटक गाइडों की नियुक्ति की जाएगी। ई रिक्शा खरीदने के लिए महिलाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। महिला सिपाहियों को किराए पर मकान बनाकर दिए जाएंगे। प्रायोगिक तौर पर चलंत व्यायामशाला भी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे। महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत चीजें इस बजट में की गई है, तो इसको ध्यान रखिए। शिक्षा और सामाजिक कल्याण की बातें करते हैं जो 2025-26 के बजट में बताया गया है। 1 करोड़ स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति को दुगना किया गया है। 1200 रुपए की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 4 कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी। 2400 रुपए की छात्रवृत्ति कक्षा 5 से 6 कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी। 36 रुपए की छात्रवृत्ति 7वीं से 10वीं कक्षा तक के बच्चों को मिलेगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। राज्य के 534 प्रखंडों में से 358 प्रखंडों में नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो यह शिक्षा के लिए भी बहुत उच्चतम प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के बजट में सर्वाधिक आवंटन लगभग बजट का 19% किया गया है। वर्तमान में बिहार में 270 डिग्री कॉलेज हैं।
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास योजना के तहत 2000 का अनुदान भी दिया जाएगा। पहले 1000 का अनुदान मिलता था। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं के लिए बजट 2025-26 में क्या मिला है उसके बारे में जानते हैं। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। राज्य के 101 अनुमंडलों में अतिरिक्त रेफरल अस्पताल की स्थापना की जाएगी। बिहार में 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खोलेंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष देखभाल केंद्र का प्रावधान किया गया है। निजी क्षेत्र के सहयोग से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का गठन किया जाएगा। लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में मेडिकल पेशेवरों को बहाली की जाएगी और उनका अलग वर्ग बनाया जाएगा। बिहार कैंसर सोसाइटी की स्थापना भी की जाएगी। स्लम बस्तियों में चिकित्सा केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़े हुए मैटर हैं, तो इसको देख लीजिए। बुनियादी ढांचा और परिवहन, इसमें बजट में दोस्तों देखिए पूर्णिया हवाई अड्डे पर जल्द ही परिचालन शुरू किया जाएगा। राजगीर, सुल्तानगंज एवं रक्सौल में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। भागलपुर, वाल्मीकि नगर, बीरपुर, मधुबनी, मुंगेर एवं सहरसा में छोटी विमान सेवा शुरू की जाएगी। सुलभ संपर्कता योजना के तहत बिहार के किसी भी हिस्से से 4 घंटे के अंदर पटना पहुंचने की व्यवस्था की जाएगी। राज्य पथ परिवहन निगम के मेंटेनेंस विभाग की भर्ती में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया जाएगा। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टॉप खोले जाएंगे। महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएगी। पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के लिए दोस्तों इस बजट में क्या किया गया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नहरों को किनारे 25 करोड़ रुपए की लागत से सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। राज्य में वायु गुणवत्ता सुधार हेतु 100 करोड़ की बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जल जीवन हरियाली अभियान के लक्ष्य के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। हरित आवरण को अभी जो बिहार में 17% है उसको 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि के लिए इस बजट में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या मिला है दोस्तों। सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी। सब्जी की उचित मूल्य पर बिक्री के लिए सभी प्रखंडों में सुधा आउटलेट खोला जाएगा। सभी प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 की घोषणा की गई है। गुड़ के लिए पूसा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादन बाजार प्रांगण के लिए नई योजना लाई जाएगी। अरहर, मूंग, उड़द आदि दलहन की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। प्रवासी बिहारी और पर्यटन के लिए क्या क्या मिला है दोस्तों देखिए। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयंबटूर एवं चेन्नई में प्रवासी परामर्श सह निबंधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 149 सरकारी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। छठ पूजा के लिए होम स्टे सुविधा के लिए सरकारी सहायता दी जाएगी। पर्यटन विभाग का बजट 1103 करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले बजट से 2.5 गुना है। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए होटल निर्माण को भी प्राथमिकता पर रखा गया है। छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन योजना की शुरुआत की जाएगी। महिलाओं को पर्यटन गाइड के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। सारण जिले के सोनपुर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहर नाथ मंदिर को क्षेत्र को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर जो फल्गु नदी के तट पर है 61 करोड़ की लागत से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। यहाँ पर सहरसा के मत्स्यगंधा झील को पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए 99 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कैमूर के करमचट डैम को इको टूरिज्म एडवेंचर हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बोधगया के समीप सिलौंजा में 7 आश्चर्यों की प्रतिकृतियां के निर्माण पर 149 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पटना में 3 5 स्टार होटल भी बनाए जाएंगे। युवा और खेल को क्या मिला दोस्तों। बिहार सरकार ने बजट में 2025-26 में 1.40 लाख सरकारी भर्तियां करने की घोषणा की है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौशल विकास और इंटर्नशिप योजना का प्रावधान किया गया है। वर्ग 1 से लेकर 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी की जाएगी।
राज्य के 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। राज्य के सभी प्रमंडलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। सूबे के 29 प्रखंडों में स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 6659 ग्राम पंचायतों में खेल मैदान का निर्माण कार्य चल रहा है। खेल कूद के विकास के लिए 568 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। पुनपुन में 100 एकड़ में, पटना के पुनपुन में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाया जाएगा। उद्योग और व्यापार, बिहार में औद्योगिक निवेश और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए 4 नए नीति लागू करने की घोषणा की गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025, बिहार फार्मास्यूटिकल्स नीति 2025, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2025 और बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लागू की जाएगी। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग विभाग को 1850 करोड़ आवंटित किए गए हैं। राज्य में सभी निबंधन कार्यालय पेपरलेस किए जाएंगे। अवैध शराब की निगरानी के लिए 84 चेकपोस्ट पर सीसीटीवी लगाई जाएगी। जल संरक्षण के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचय की योजना बनाई गई है। शिक्षा के प्रसार के लिए जनसंख्या नियंत्रण की योजना बिहार सरकार अपना रही है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में नए पाठ्यक्रमों को लागू किया जाएगा। देश के प्रमुख शहरों में बिहार एकीकृत केंद्र की स्थापना की जाएगी। शहरी विकास के लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 25 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके लिए 1200 से अधिक केंद्र भी खोले जाएंगे। 14 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 836 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों, ये बिहार बजट 2025-26 के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एक ही वीडियो मैंने डाल दिए हैं। वीडियो को बार बार देखें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करिए ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।